भाइयों और बहनों, यह अहम है कि मैं अपने आप को और आपको अल्लाह सुब्हानहू व ताला के बारे में बाखबर रहने की याद दिलाता रहूं। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व ताला की आगाही के जरिए ही हम इस दुनिया की आफतों से और अगली दुनिया की आफतों से बच सकते हैं। इससे भी अहम बात यह है कि कब्र की आफतों से और उसके बाद हम रब्बे अजीम से दुआ करते हैं कि वह हमें उस दिन आसानी अता फरमाए जब वह हमें ले जाएगा। भाइयों और बहनों, हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं बनाया गया है कि हम इस दुनिया में जो चाहें और जैसा चाहें हासिल कर सकें, बल्कि इसलिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व ताला के मंसूबे की ऐसी पैरवी करें कि जब हम जन्नत में पहुंचें तो हम जो चाहें हासिल कर सकें। लिहाजा जो कोई भी इस दुनिया में अपने बुरे अमाल और ख्यालात की पैरवी करता है, उसे शायद जन्नत में अपनी ख्वाहिशात के हासिल होने से रोक दिया जाए, यानी अगर वहां तक पहुंच जाए अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए। लेकिन हमारे लिए यह जानना अहम है कि जो लोग अपनी ख्वाहिशात और ख्यालात की पैरवी से खुद को रोकते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व ताला की तरफ से उनके लिए नाजिल की गई या भेजी गई बातों के बरखिलाफ हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि उन्हें हमेशा की नेमतें और भलाई अता की जाएगी। इसलिए इस आरजी दुनिया में चंद बरसों के लिए अपने आप को काबू में रखना दरअसल वो जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने हम पर रखी है। यह उस आजमाइश का हिस्सा है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने हमारे लिए चुना है। उसने हमें पैदा किया और उसने हमें बनाया, और वो बहुत वाज़ेह तौर पर कहता है कि उसने हमें आजमाया है ताकि हम सिर्फ उसकी इबादत करें और उसके जरिए उस खास आजमाइश को कामयाबी से गुजारें। वो कहता है, मैंने न तो इंसानों को और न ही जिन्नात को पैदा किया है मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें, जिसका मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, हम उसी की ही इबादत करेंगे, उसके सिवा किसी और की नहीं, न किसी लकड़ी की, न किसी पत्थर की, न किसी इंसान की, न किसी वली की और न ही किसी कब्र की। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। यही आजमाइश है, और इसी से हमें यह मालूम होता है कि अगर यही असल आजमाइश है तो शैतान का मंसूबा ऐसा ही होगा कि वो आएगा और खास तौर पर इसी मामले में हमें बहकाने की कोशिश करेगा। और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम रोजाना की बुनियाद पर अपनी जिंदगी का जायजा लें। मैं किसकी इबादत कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ अपने खालिक की इबादत करता हूं या मैं अल्लाह की दूसरी मखलूकात की इबादत करता हूं? क्या मैं अपने बच्चों, अपने खानदान के अफराद की इबादत करता हूं? मैं किसकी इबादत करता हूं? इबादत सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया। अल्लाह हमें भलाई और बख्शिश अता फरमाए, अल्लाह हमें जिंदगी में इस्तिकामत भी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने हमें बहुत वाज़ेह तौर पर बताया है कि अगर मैं किसी चीज की ख्वाहिश रखता हूं तो अल्लाह ने इस बात की जमानत नहीं दी कि वो मुझे इसी दुनिया में मिल जाएगी। मेरे ईमान का एक हिस्सा यह है कि मैं कादिर मुतलिक के फैसले के आगे सर झुका दूं जब उसने मेरे लिए किसी चीज को चुना हो या मेरे खिलाफ किसी चीज को चुना हो। और मुझे यह जानना जरूरी है कि अल कद्र यानी अल्लाह सुब्हानहू व ताला का फैसला मेरे ईमान का हिस्सा है, मेरे अकीदे का हिस्सा है। अगर मिसाल के तौर पर मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसा होता है जो मैं नहीं चाहता था कि हो, मैं उसके बारे में कैसा महसूस करता हूं? क्या मैं ये समझता हूं कि ये मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू व ताला के करीब होने का एक मौका है? मैं आपको कुछ आम मिसालें दे सकता हूं। नुक्ता नंबर 1, कभी कभी कोई शख्स बहुत ज्यादा दौलत कमाना चाहता है और माशा अल्लाह वो एक नौकरी हासिल कर लेता है और काम शुरू करता है, और कुछ वक्त बाद वो इस नौकरी से हाथ धो बैठता है और बहुत सा पैसा खो देता है। कभी कभी वो नुकसान उठाता है क्योंकि कुछ जल गया, या फिर इत्तेफाकी तौर पर या किसी हादसे के नतीजे में कोई इंतकाल कर गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह सुब्हानहू व ताला के मंसूबे में शामिल था। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने इस बात की जमानत नहीं दी कि चूंकि आपके पास बहुत आला डिग्री है इसलिए आप लाजिमी तौर पर एक अमीर शख्स बनेंगे। कुछ लोगों के पास आला तालीमी असनाद हैं मगर वो नौकरी नहीं ढूंढ पाते। कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है मगर उनके पास कोई खुशी नहीं है। कुछ लोगों के पास बहुत दौलत है लेकिन उनके पास सेहत नहीं होती। कुछ लोगों के पास खूबसूरत घर होते हैं लेकिन उनके बच्चे शायद नाफरमान हों। अल्लाह सुब्हानहू व ताला की तरफ से ये तमाम इम्तिहानात हमें बेहतर इंसान बनाएंगे। अल्लाह का एक मंसूबा यह है कि ये आजमाइशें हमें अल्लाह सुब्हानहू व ताला के करीब लाएंगी, न कि उनसे दूर ले जाएंगी। लेकिन कुछ औकात लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। कहिए एक इम्तिहान जिसे आप काफी अरसे से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप वो इम्तिहान 1 बार 2 बार 3 बार देते हैं और आप बार बार नाकाम होते रहते हैं। याद रखें, ये अल्लाह सुब्हानहू व ताला का आपके लिए मंसूबा है। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं करें, बाकी अल्लाह सुब्हानहू व ताला के सुपुर्द कर दें। कभी कभी हम अपनी नौकरी सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। कभी कभी लोग हमें तास्सुब की निगाह से देखते हैं क्योंकि शायद हमारा नाम इस्लामी हो या हमारा लिबास इस्लामी हो या ये हकीकत कि वो जानते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम इस पर कैसे रद्द अमल देते हैं? क्या हम गुंडा बन जाते हैं?
क्या हम ऐसे तरीके से बर्ताव करते हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के लायक नहीं है? या हम अल्लाह सुब्हानहू व ताला के फैसले के आगे सर झुका देते हैं और कुछ मुस्तहक और मुशफ़िक पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं? अगर आप इसे एक मुकम्मल और असरदार जुमले में ढालना चाहें तो यूं कहा जा सकता है, ताकि यही बात हमारे दूसरे भाइयों और बहनों के साथ दोबारा ना हो। कभी कभी हम फितरी तौर पर फौरी रद्द अमल देते हैं। हम इतने गुस्से और बेचैन हो जाते हैं कि हमें एहसास नहीं होता कि जिस चीज को अल्लाह ने हमारी जिंदगी में रखा है उस पर हमारा रद्द अमल एक मुसलमान के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता, और ये फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा हमें अपने आप को पुरसुकून करने की जरूरत है। हमें यकीनी बनाना होगा कि हम सही अक्ल के साथ गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ रुजू करें और उनकी सुन्नत से सीखें कि वो कितने पुरसुकून होते थे। उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया तो उन्होंने कैसा रद्द अमल दिया, उन्होंने माल खो दिया तो उन्होंने कैसा रद्द अमल दिया, उनके पास लोग लड़ने आए तो उन्होंने कैसा रद्द अमल दिया। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हम सबको इस्तिकामत और भलाई अता फरमाए। ये जानना जरूरी है कि जिंदगी में जितना अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है उतना ही ज्यादा वो आपको आजमाएगा। जैसा कि हदीस कहती है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है वो उसे आजमाता है, और वो उसे ज्यादा आजमाता है, क्योंकि जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा अजर होता है। जब अल्लाह ने आपके लिए इतनी ज्यादा आजमाइशें चुन ली हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि वह आपकी जन्नत तैयार कर रहा है, बशर्ते कि आप इन आजमाइशों पर ऐसा रद्द अमल दें जो अल्लाह सुब्हानहू व ताला को खुश करे। इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम को खो दिया जबकि वह उनके हाथों में थे, और आपने फरमाया हम कोई नापसंदीदा अल्फाज नहीं कहेंगे बल्कि हम कहते हैं अल्लाह ही के लिए है जो उसने लिया, और उसी के लिए था जो उसने हमें पहले दिया था। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें इससे सबका हासिल करने की तौफीक दे। भाइयों और बहनों, इस जिंदगी में कुछ लोग एक खास शख्स से शादी करना चाहते हैं और वह उस खास शख्स पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, इस हद तक कि अगर वह उनसे शादी न कर पाए तो वह अफसुर्दा हो जाते हैं और दुनिया खो देते हैं। मगर वह ये नहीं समझते, सुभान अल्लाह, शायद अल्लाह ने आपके लिए वह मंसूबा नहीं बनाया। शायद आपकी आजमाइश ये है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व ताला के फैसले के आगे सर तस्लीम खम करें। आपको वह चीज बिल्कुल वैसे न मिले जैसे आप चाहते हैं, मगर अल्लाह जानता है कि आपको आखिरत में वह चीज जरूर मिलेगी अगर आपने अल्लाह सुब्हानहू व ताला के फैसले के आगे सर झुका दिया हो। इसी खास दुनिया में हमारे पास ऐसे लोगों के बहुत से मसाइल हैं जो इस दुनिया में नाखुश हैं, हालांकि वह मुसलमान हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। अगर आप मुसलमान हैं तो आप खुश हैं, अगर आप नाखुश हैं तो आपके ईमान में कुछ खराबी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुखातिब होते हैं और वह हदीस में बहुत खूबसूरती से फरमाते हैं जिसे हमें जबानी याद होना चाहिए। एक सच्चे मोमिन के मामलात कितने अजीब होते हैं। यकीनन उसके तमाम मामलात बेहतर ही होते हैं, वह सब अच्छे होते हैं। अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वह शुक्रगुजार होता है, लिहाजा यह उसके लिए बेहतर होता है। और अगर उस पर कोई मुसीबत आती है या अगर उसे वह चीज वैसे न मिले जैसे वह चाहता है तो वह सब्र करता है। वह समझता है कि यह अल्लाह की आजमाइश है और वह इस दुनिया की फितरत को समझता है। यह दुनिया, इसकी फितरत यह है कि मैं कभी भी अपनी चाही गई हर एक चीज हासिल नहीं कर सकूंगा। चीजों में से मुझे शायद 10 चीजें मिल जाएं, शायद 20 चीजें मिल जाएं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। बाकी 80 चीजें और शायद उनसे भी ज्यादा बढ़ाकर मुझे आखिरत में जन्नत में मिलेंगी। लेकिन मुझे इस चीज के लिए अल्लाह के फैसले के आगे सर झुकाना है जो अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में नहीं दी। उसके फैसले के आगे झुक जाना है ताकि मैं आखिरत तक पहुंच सकूं। यह निहायत अहम बात है, क्योंकि बहुत से लोग तकलीफ में हैं क्योंकि ईमान कमजोर है। हम अल्लाह सुब्हानहू व ताला का हमारे साथ जो मंसूबा है उसे नहीं समझते, और बाज औकात हम ये भी नहीं समझते कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उस पर हमें कैसे रद्द अमल देना है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें दुरुस्त इल्म अता फरमाए, वह हमें उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह सुब्हानहू व ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आज हम चाहते हैं कि लोग बिल्कुल वैसा ही सोचें जैसा हम सोचते हैं, वरना हम कहते हैं यह आदमी मुसलमान नहीं है, यह आदमी गुमराह है, यह ऐसा है, वह वैसा है। लेकिन कोई दो इंसान एक जैसा नहीं सोचते, यह हम नहीं समझते।